हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लॉजिक समझेंगे, फिर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा कि कहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है, कुछ उनका एनालिसिस करेंगे। फिर हमें एक ट्रेंड लाइन और दिखाई दे रही है, नो ट्रेडिंग जोन के बारे में जानेंगे। और फिर हम पेवेट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। डिटेल में सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं लॉजिक से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कल वीडियो को काफी अच्छा लाइक किया। आज का लाइक टारगेट है 2000 लाइक, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे आप सिचुएशन जो देखेंगे, अगर आप पहली ही कैंडल पे फोकस करें, आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिली। और इसने क्या क्या किया, ध्यान से समझना इस कैंडल ने क्या क्या किया। इस कैंडल ने, एक तो ये क्या है, ये क्या है हमारा प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकडाउन दिया, प्लस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया, प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोज किया, यानी कि इसका भी हमें ब्रेकडाउन देखने का मिला, दोनों का ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो यानी कि एक एंट्री क्रिएट हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? ना तो मार्केट इस बियरिश कैंडल से नीचे आया, पहला रीजन। ठीक है, मार्केट इस बियरिश कैंडल से नीचे ही नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर मार्केट इस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाता तो क्या हम एंट्री ले लेते सेलिंग साइड? तब भी मैं आंसर दूंगा नहीं, क्योंकि आपको लास्ट वाला नो ट्रेडिंग जोन भी जाके देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस जोन से जब तक मार्केट नीचे नहीं जाता तब तक कोई एंट्री क्रिएट नहीं हो रही थी। क्योंकि प्रीवियस डे अगर हम 11th की बात करें तो मार्केट ने इस जोन पे एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाया था। और आपको यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल भी यहां पे देखने को मिलेगी, यानी कि एक इंपॉर्टेंट जोन क्रिएट हो रहा था। अगर ये जोन ना होता तो मार्केट अगर इस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाता, जिस कैंडल ने हमारा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है प्लस प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है, तो हम सेलिंग साइड एंट्री की प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन यहां पे हमारा सपोर्ट नजदीक ही था। कोई भी एंट्री करो आप, जरूरी मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ बात इसी एंट्री की है। अगर आप सेलिंग साइड एंट्री कर रहे हो तो नजदीकी सपोर्ट देख लो। अगर नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है तो एंट्री को अवॉइड करना है। और अगर दूर होता तो आप एंट्री ले सकते थे। ठीक वैसे अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो। अगर नजदीकी रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो एंट्री को अवॉइड करना है। अगर रेजिस्टेंस दूर है तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं। तो यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ गई, हमने कुछ लेवल मार्क कर लिए कि यहां से नीचे एंट्री तब बनेगी जब मार्केट इस जोन से नीचे निकलता। अब हम ऊपर की साइड कब एंट्री करेंगे? क्या अब यहां पे सवाल ये उठता है कि तुरंत ऊपर की साइड एंट्री ले लो? नहीं भाई, जब तक कोई प्राइस एक्शन क्रिएट नहीं होता तब तक हम एंट्री की प्लानिंग नहीं कर सकते। अब हमें कुछ चीजें पता चल गई। हमें कुछ चीजें क्या पता है? ये क्या है हमारा प्रीवियस डे हाई, यानी कि अगर हम बाइंग साइड जाना चाहते हैं तो हमें भी इस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए। पहली बात कंफर्म हो गई। दूसरी हमें क्या चाहिए? अगर हम सेलिंग साइड जाना चाहते हैं तो इस जोन का हमें ब्रेकडाउन चाहिए। साथ ही साथ प्रीवियस ये ट्रेडिंग डे लो, प्रीवियस डे लो नहीं, ट्रेडिंग डे लो, तभी एंट्री की प्लानिंग होती है। यानी कि नीचे की तरफ भी हमें पता है और ऊपर की तरफ भी हमें पता है। तो इस वाली कैंडल ने दे दिया प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, जो हमारा यहां पे ट्रेडिंग डे हाई बना था उसका भी आपके लिए एक ब्रेकआउट क्रिएट हो रहा है। आपको यहां से एंट्री क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ मार्केट एक रेजिस्टेंस लाइन को भी फॉलो करते हुए चल रहा है। अगर आप यहां पे देखेंगे, आपको एक रेजिस्टेंस लाइन भी यहां पे दिखाई देगी जिसे मार्केट फॉलो करते हुए चल रहा है। तो आपके लिए एक बेहतरीन बाइंग साइड एंट्री क्रिएट हो रही थी। और जब जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को टच किया है तो आपको फिर से एंट्री करने का मार्केट ने मौका दिया है। हालांकि मार्केट ने आज आपके धैर्य का टेस्ट जरूर लिया है, क्योंकि इतना बेहतरीन मोमेंटम नहीं दिया। हालांकि पॉजिटिव रहा मार्केट और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, लेकिन एक लंबा टाइम खींच दिया। एक वो होता है ना क्विक मोमेंटम जो आता है, जैसे यहाँ पे सेलिंग साइड क्विक मोमेंटम, यहाँ पे भी देखो सेलिंग साइड, यहाँ पे बाइंग साइड तेजी के साथ मोमेंटम। तो यानी कि इस तरह का एक तेजी वाला मोमेंटम मिला है, जैसे यहाँ पे मिला है, इस जोन पे मिला है। नहीं तो उसके अलावा मार्केट एक साइडवेज जोन में ही आपको एक मोमेंटम दिखाता रहा।
हालांकि यहाँ पे भी आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है, एक ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है, और हमारा दो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न बना हुआ है, जो मैंने चार बताया था। ब्रेकडाउन मिला तो आपको सीधा सीधा आपका टारगेट पता था, नीचे जो सपोर्ट लाइन है आपको यहाँ तक के मोमेंटम को कैप्चर करना था। तो उम्मीद है आज का आपको लॉजिक समझ में आया होगा। कल क्या है, एक्सपायरी डे है, यानी कि एक बेहतरीन प्रॉफिट बन सकता है क्योंकि प्रीमियम काफी सस्ते रहेंगे, तो इसलिए हम हर एक लेवल को ध्यान से समझेंगे और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। अब मैं आपको लेके आ गया वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे कुछ चीजें समझते हैं जिनकी तरफ मैं चाहता हूं आपका ध्यान रहना चाहिए। आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, जिससे ट्रेड करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं, लाइक टारगेट है 2000 लाइक का। जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो अगर आपने नहीं किया है। इतना अच्छा मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया है, एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ, मार्केट ऐसे ही जाता जा रहा है, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट ऐसे नहीं चलता, मार्केट ऐसे चलता है। अब आप कहेंगे कि यहां पे ग्रीन 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 ग्रीन, मार्केट ने यहां पे रिट्रेसमेंट ले लिया। बात आपकी बिल्कुल सही हो सकती है भाई। अगर हम बात करें, या तो मार्केट ऐसे चलता चलता कुछ साइडवेज हो जाए, फिर ब्रेकआउट देके चलने लगे, या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई फिर ऊपर की तरफ चलने लगे, यानी कि दो मोमेंटम कंपलसरी है। अब आप सोचेंगे, जो इन चीजों को जानते हैं वही सोचेंगे कि मार्केट ये मोमेंटम यहां पे दे चुका है, मार्केट यहां पे चलता चलता कुछ साइडवेज हुआ, रिट्रेसमेंट भी आया थोड़ा बहुत, और फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चला। ये बात आपकी सही है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आया। चलो, अगर इस चीज को भी हम अवॉइड कर दें, दूसरी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है, ध्यान से देखो, इस डोटेड लाइन को देखो। यहां पे आओ, एक रेजिस्टेंस जोन बना था, मार्केट आया था, रेजिस्टेंस की तरह किया था, आपको एक गिरावट दिखाई थी, पहली चीज कंफर्म हो गई। दूसरा, हम पीछे जाएंगे, पहले भी मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन पे जा चुका है, ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। हालांकि उसी दिन क्लोजिंग इसी जोन में हो गई, फिर मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। और पीछे जाओ, पहले ये सपोर्ट बना हुआ था, और पीछे जाओ, पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, और पीछे जाओ, रेजिस्टेंस बना हुआ था। यानी कि यहां पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस जोन में गया मार्केट, गिर गया, फिर वापस आया इस जोन में, फिर रेजिस्टेंस बना रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलेगा तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहां पे मार्केट ने इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा, फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो फिर से मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और अभी भी इसी रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। तो यहां पे अगर हम बाइंग साइड जा रहे हैं, या मार्केट बाइंग आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या मार्केट आपको दिखा रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो चुका है, तो बहुत ही सावधानी रखना, कोशिश करना हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। प्लस अगर आप फुल क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि जब रिवर्सल आएगा, जब जब इन पॉइंट से रिवर्सल आया है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, मार्केट ने संभलने का मौका नहीं दिया है, बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। पर लेकिन क्या बात इतनी ही सिंपल है जितनी हम सोच रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दे। तो उस सिचुएशन पे हम ध्यान ये रखेंगे, ऊपर एक और लेवल है 42,000, फिर से राउंड लेवल आ गया। जो हम कर रहे थे 41,000 पे, जो ये साइडवेज मोमेंटम आया है 41,000 पे ही आया है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलती रही, वही सेम सिचुएशन यहां पे भी हो सकती है, और ये सिचुएशन पहले भी हुई है। अब एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मान लो मार्केट ने बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, और वो 42,000 के पास ही गैप अप ओपन हो गया, और यहां पे मार्केट ने बना दी बियरिश कैंडल। एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन कौन सा है? ये वाला। ध्यान से अगर आप देखेंगे, मार्केट ने पहले इस जोन में कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, एक बेहतरीन आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, और मार्केट ने यहां पे बियरिश कैंडल बनाई, और फिर से वहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो इस सिचुएशन पे अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो ऐसे मौके को गलती से भी मत छोड़ देना। समझ में आ गया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा था? वन डे के टाइम फ्रेम पे चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? ट्रेंड कब चेंज होगा वो भी चीज आपको पता है। मैंने बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका हमें ब्रेकआउट चाहिए, प्लस जो ये पहला स्विंग बना हुआ है इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। बल्कि मैं सजेस्ट आपको ये भी करूंगा कि मार्केट 42,000 से ऊपर जब निकल जाए तब और ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई?
सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे देखो, अगर मार्केट ने, चलो सारा डिस्कशन करेंगे लेकिन पहले इस ट्रेंड लाइन को समझते हैं। 2 दिन से मार्केट एक ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप 11th और 12th पे फोकस करो, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, साथ के साथ जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है, नीचे आप देखेंगे 41,463 है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे 41,610 है, जो कि हमारे लिए 12th का डे हाई भी है, यानी कि प्रीवियस डे हाई भी है। तो यहां पे हम एक चीज तो समझते हैं कि जो प्रीवियस डे हाई है और जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये काफी नजदीक है, यानी कि 12th का डे हाई और 12th की डे क्लोजिंग ये काफी नजदीक है। ये चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहां पे हम क्या सिचुएशन डिस्कस करेंगे, यहीं पे इस ट्रेंड लाइन का रोल भी आ जाता है। इसका रोल कब आएगा? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तब इस ट्रेंड लाइन का बहुत बड़ा रोल आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? पहली कंडीशन ये रहेगी कि जो 12th की डे क्लोजिंग है उससे ऊपर मार्केट होना चाहिए, प्लस 12th का जो डे हाई है, यानी कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है, यानी कि कौन सा लेवल है? 41,610, इसका हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। ऊपर की तरफ क्या रेजिस्टेंस रहेगी वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे जो सबसे जरूरी डिस्कशन है, क्योंकि मैंने ये बताया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे भी खड़ा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया, साथ ही साथ काफी दिनों से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम भी कंटिन्यू है, ये भी मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया। अगर बाई चांस मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि एक तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चाहिए। क्या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आएगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करने के। हम क्या इंतजार करेंगे कि मार्केट 41,463 का भी ब्रेकडाउन दे, तभी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। यानी कि जो पहला ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे, तभी हमारे लिए बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी। तो हमें इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन चाहिए, प्लस 41,463 का भी ब्रेकडाउन चाहिए, तभी आपके लिए ये सिचुएशन क्रिएट होगी। और इस सिचुएशन पे आपके लिए जो सपोर्ट बनेंगे, एक तो ये वाला जोन बनेगा, इसका आपको ब्रेकडाउन आ गया, जो 12th का डे लो है आपको ये वाला जोन देखने को मिलेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ गया, जो आपके लिए ये सपोर्ट जोन बने हुए यानी कि 41,300 के अराउंड, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन आ गया, जहां जहां इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रहा है, उन सपोर्ट जोन पे आप फोकस करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 चीजें क्लियर कर ली है कि अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करेंगे, या फ्लैट ओपन होके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम तब क्या करेंगे। ये सिचुएशन हमारे माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? भाई गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन में एक बात तो हमें समझ में आती है कि मार्केट 12th की डे क्लोजिंग से भी ऊपर रहेगा, प्लस 12th के डे हाई का भी मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे देगा। ये सिचुएशन हमें क्लियर है। अगर मार्केट इसका गैप अप ओपनिंग देते हैं और गैप अप ओपनिंग आपकी लगभग लगभग 200 पॉइंट के अंदर होती है, ठीक है, यानी कि मोटा मोटा आप समझेंगे 41,800 से नीचे अगर आपकी गैप अप ओपनिंग होती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपको फोकस करना है। अगर मार्केट वहां पे बियरिश कैंडल बनाता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। टारगेट आपका यही हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई, यानी कि 41,610। लेकिन अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपका टारगेट ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 42,000 एक ऊपर की तरफ लेवल है, आपको उसी पे फोकस करना है, उसी पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर यहाँ पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर उससे पहले मार्केट रुकना शुरू होगा तो तब भी आप एग्जिट मार सकते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है, हमें इस पे खास ध्यान रखना है। पहली चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक बात और खास समझो, अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट 42,000 के अराउंड ही ओपन हो जाता है, उस सिचुएशन पे गलती से भी बाइंग मत कर लेना।
फोकस करना आपको यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दे और मार्केट उस बियरिश कैंडल से नीचे आए तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाए। ये हमें कहां पे देखने को मिला था? यहां पे देखने को मिला था। इस वाली बियरिश कैंडल को देखो, सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? इसने 42,000 के अराउंड ही आपको गैप अप ओपनिंग दी और फिर वहां से नेगेटिव मोमेंटम बना के मार्केट ने नीचे चलना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया सब कुछ? अब यहां पे बात करें, अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? पहला केस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग 41,463 के अराउंड ही मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, ठीक है, तो इसमें हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया है, प्लस जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर यहां पे बियरिश कैंडल बना के मार्केट नीचे चलने लगता है तो यहां से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे और हमारे सपोर्ट वही होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। अभी जब फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया था तब हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे आपको बुलिश कैंडल दिखा देता है, उस सिचुएशन पे क्या आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 12th के डे हाई तक होगा। फिर आप देखेंगे यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी अगली स्ट्रेटजी डिसाइड होगी। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब अगर मान के चलो आपको ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे सेलिंग को अवॉइड करना है, फोकस करना है कहीं हमें हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। क्लियर हो गया मैंने आपको क्या समझाया? सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, कहां पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 10% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा और आपको इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कोर्स पे जाएंगे तो आपको वहां पे अवेलेबल ऑफर दिखाई देगा, वहां पे आपको कूपन दिखाई देगा, उस कूपन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा जब भी आपका 10% का ऑफर एक्टिवेट होगा। फिलहाल हम वापस आते हैं पिवट पॉइंट पे और यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके दिखाता है बैंक निफ्टी आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,667 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,818 पे दिखा रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 42,014 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,379 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,252 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 41,097 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट है 2000 लाइक का, आपके लिए लाइक टारगेट है। और कमेंट करके जरूर बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, 10% का आपको ऑफर चल रहा है, तो आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ काफी स्ट्रेटेजी डिस्कस की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।